स्टेट पीसीएस अब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस 2024 का जो प्रीलिम्स का पेपर होने वाला है 17 मार्च को, उसके लिए दृष्टि आईएएस द्वारा संचालित यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज। आज ये हमारा छठा टेस्ट है। इसके पहले हमने 5 टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल हो गया, इकोनॉमी का हो गया और पॉलिटी का टेस्ट है, ज्योग्राफी है, ये सारे, हिस्ट्री भी हमने सॉल्व किया है। तो ये सारे टेस्ट हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो चैनल पे अपलोडेड हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है यूपी पीसीएस के लिए। आपके पास 25 डेज है, आपको इसमें रिवीजन करना है। जो नई स्ट्रेटजी है आप लोग उसको अपना सकते हैं। बहुत रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि अब ऐसा टाइम नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने का, तो रिवीजन मूल मंत्र है। बाकी सी सेट पे बहुत फोकस करिए, क्योंकि सी सेट जीएस तो निकल जाता है, बट सी सेट में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो सी सेट पे ज़्यादा थोड़ा प्रैक्टिस करिए सी सेट के, और जल्द ही हम सी सेट का भी दृष्टि आईएएस द्वारा संचालित टेस्ट पेपर लाएंगे। तो पहले जीएस का सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टेस्ट। आज जो है ये टोटल जो है करंट का टेस्ट है। ये जो टेस्ट सीरीज है पूरा ऑल टोटल यहाँ पे करंट के प्रश्न दिए हुए हैं, तो उसको सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस किसके बीच चालू हुआ? किसके बीच यह चालू हुआ? तो यह चालू हुआ है साहिबाबाद और दुहाई के बीच। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसका जो उद्घाटन किया था श्री पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया था, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुसार निजी प्रसारकों को सार्वजनिक सेवा प्रसारण करने की आवश्यकता है। तो यह प्रतिदिन 30 मिनट सार्वजनिक सेवा प्रसारण करने की आवश्यकता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलकर किया गया है। क्या नाम किया गया है? तो यह किया गया है अमृत उद्यान। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सेवानिवृत्त नाटो जनरल पेटर पावेल ने राष्ट्रपति चुनाव जीता। किस देश के हैं ये? तो ये हैं चेक गणराज्य के। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और ये चेक गणराज्य के चौथे राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु बनाया जा रहा है कहाँ पे? तो यह बनाया जा रहा है उत्तराखंड में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में एशिया का दूसरा और देश का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज जो है बजरंग सेतु ऋषिकेश में बनाया जा रहा है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो उत्तराखंड के ऋषिकेश में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता? महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है एरिना सेबलेंका ने। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आदि शौर्य पर्व पराक्रम संबंधित है, किससे संबंधित है? या तो यह संबंधित है सुभाष चंद्र बोस जी से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य और सौर कोरोना का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन है। कौन सा मिशन है? तो यह मिशन है आदित्य एल 1। आदित्य एल 1 है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 2022 हेतु श्रीधर पाठक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया है शंकर सिंह को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शहरी क्षेत्रों में निजी विद्यालय खोलने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा अनिवार्य की गई नई भूमि की आवश्यकता क्या है? नई भूमि की आवश्यकता क्या है? तो 3000 वर्ग मीटर है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लैंगिक सामाजिक मानदंड सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा है, इसके अंतर्गत आच्छादित 4 प्रमुख आयाम आध्यात्मिक, शैक्षिक, आर्थिक और ऐतिहासिक हैं। कौन सा यहाँ पे कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा केवल एक। यहाँ पे पहला सही है जबकि दूसरा गलत है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप प्राप्त करने वाली दाक्षायणी पांडे का संबंध है।
उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंध है इनका? तो इनका संबंध है मऊ से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रमना चारकोल प्लांट अवस्थित है। रमना चारकोल प्लांट, तो यह प्लांट जो है यह स्थित है वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में OTT फिल्म शो निर्माण पर कितने प्रतिशत सब्सिडी दे रही है? तो यह सब्सिडी दे रही है 50%। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गोरखपुर में PM श्री योजना के तहत कितने स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा? गोरखपुर में, तो यह किया जाएगा पूरे 40 स्कूलों को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड घाटमपुर में कितनी क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा? तो यह स्थापित होगा 700 मेगावाट का। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रेयस हरीश जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई थे, श्रेयस हरीश क्या थे? तो यह बाइक रेसर थे जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सबसे कम उम्र के बाइक रेसर जो थे श्रेयस हरीश को सम्मानित किया गया था उत्तर प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 जो कि लखनऊ में हुई थी। यहाँ पे श्रेयस हरीश को सम्मानित किया गया था जो कि बाइक रेसर थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शहर में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की मेजबानी की? तो यहाँ पे देखिए वो जो है ऑप्शन हट गया है, तो हम यहाँ पे लखनऊ है, लखनऊ में हुआ था। अभी ऊपर भी हमने बताया जहाँ पे श्रेयस हरीश को सम्मानित किया गया है लखनऊ में, या लखनऊ द्वारा इसकी मेजबानी की गई थी। तो सही आंसर होगा लखनऊ। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार और टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने किस क्षेत्र के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? किस क्षेत्र के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है? तो यह हस्ताक्षर हुआ है राज्य की ITI संस्थाओं का उन्नयन के लिए। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत का नया औषधि महानियंत्रक नियुक्त किया गया है? किसे भारत का औषधि महानियंत्रक नियुक्त किया गया है? तो यह डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र के निम्नलिखित में से किस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी कर दिया गया है? किस शहर का नाम बदला गया है? तो यह है औरंगाबाद का। औरंगाबाद का नाम बदल के किया गया है। और उस्मानाबाद का नाम जो है इसका नाम बदल करके धाराशिव रख दिया गया है, जबकि औरंगाबाद का नाम बदल करके छत्रपति संभाजी नगर रख दिया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ICC महिला T20 विश्व कप 2023 किस देश ने जीता? किस देश ने जीता है इसे? तो इसे जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2023 में किस राज्य ने पर्यटन में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? किसने किए हैं? तो यह किया है केरल ने। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मोरक्कन टिड्डी का प्रकोप देखा गया कहाँ पे? तो यह जो टिड्डी है इनका प्रकोप देखा गया है अफगानिस्तान में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा मालचा महल किसके द्वारा बनाया गया था? मालचा महल किसके द्वारा बनाया गया? तो यह बनाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वाशिंगटन घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वाशिंगटन घोषणा पर दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वर्ष 2023 में हस्ताक्षर किए गए। दूसरा कथन है, यह उत्तर कोरिया द्वारा ठोस ईंधन अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र के सफल प्रक्षेपण से प्रेरित था। कौन सा यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक का अध्यक्ष है? विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है? तो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं अजय बंगा जी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये भारतीय मूल के अमेरिकी निवासी हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ईल की एक नई प्रजाति की पहचान की गई है कहाँ पे? तो यह प्रजाति की पहचान हुई है उड़ीसा में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने उड़ीसा के गंजाम जिले में पालूर नहर में ईल की एक नई प्रजाति की पहचान की है।
इसका नाम जो है यह रखा गया है पिसो डोनीफिस कलिंगा। इस ईल की जो प्रजाति है उसका जो नाम रखा गया है वह है पिसो डोनोफिस कलिंगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। उड़ीसा में खोजी गई है ईल की नई प्रजाति। नेक्स्ट प्रश्न है न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का संबंध है। न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का संबंध किससे है? तो अन्य पिछड़ा वर्ग का उप वर्गीकरण से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस पुस्तक के लिए पॉल लिंच को बुकर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? बुकर पुरस्कार 2023 किस सॉन्ग के लिए प्रदान किया गया है इनको? तो यह सॉन्ग है प्रॉफिट सॉन्ग है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसके लिए पॉल लिंच को बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत गौरव रत्न 2023 से किसे सम्मानित किया गया? भारत गौरव रत्न 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है फरमान हसन खान को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे लंबा गीत बना? कौन बना है विश्व का सबसे लंबा गीत? तो श्री रामचरितमानस जो है यह विश्व का सबसे लंबा गीत बन गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जल विजन @2047 पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? किस शहर में आयोजित किया गया? तो यह आयोजित हुआ है भोपाल मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मई 2023 में पंचायतों में डिजिटल लेन देन बढ़ाने हेतु समर्थ अभियान कहाँ शुरू किया गया था? यह अभियान कहाँ शुरू हुआ है? तो यह अभियान शुरू हुआ है लखनऊ में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है देश की पहली नाइट सफारी निम्नलिखित में से किस शहर में विकसित की जाएगी? तो यह विकसित की जाएगी लखनऊ में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है करी ईसद जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है किस्म है? करी ईसद किसकी किस्म है? तो यह किस्म है आम की। करी ईसद जो है यह आम की किस्म है और यह कर्नाटक के अंकोला तालुक के कारी ईसाद आम को मतलब कर्नाटक के अंकोला तालुक से यह ताल्लुक रखता है यानी कि संबंधित है। तो यहाँ कर्नाटक का ये आम है। करी ईसद जो है यह आम है और यह कर्नाटक में होता है और वहीं के लिए इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है इसलिए चर्चा में है। तो याद रखिएगा यह आम की प्रजाति है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है, याद रखिएगा। तो उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा है तो 21 जून हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष 2023 का राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? किसे प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया गायत्री कुमारी को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने बिहार के शेखपुरा जिले के गवई ग्राम स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत सहायक नर्स यानी कि मिडवाइफ गायत्री कुमारी को वर्ष 2023 का राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बेकी नदी किसकी सहायक नदी है? बेकी नदी, तो बेकी नदी जो है यह सहायक है ब्रह्मपुत्र की। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बेकी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और ये दाहिने किनारे की इसकी सहायक नदी है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है चक्रवात बिपरजॉय का नाम किसके द्वारा दिया गया था? चक्रवात बिपरजॉय, तो जो ये बिपरजॉय चक्रवात था ये अरब सागर में आया हुआ था और इसका नामकरण जो है नामकरण बांग्लादेश के द्वारा किया गया है। और बिपरजॉय का जो अर्थ होता है बंगाली भाषा में यह होता है विपत्ति या आपदा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश के द्वारा बिपरजॉय नाम दिया गया था इस चक्रवात को। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कलसा बंडूरी परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। कलसा बंडूरी कथन है यह कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू किया गया है। दूसरा कथन है कलसा और बंदूरी महादाई नदी की सहायक नदियां हैं। कौन सा यहाँ पे सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे
पहला एवं दूसरा दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2023 आयोजित किया गया, कहाँ पे आयोजित हुआ है ये? तो ये आयोजित हुआ है मंगोलिया में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मंगोलिया, जो कि रूस और चाइना के बीच में एक बफर कंट्री के रूप में कार्य करता है, यानी कि इसकी अवस्थिति रूस और चाइना के बीच में है मंगोलिया, और वो इसकी राजधानी है उलान बटोर। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा कैनरी द्वीप समूह स्थित है, कैनरी द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो यह द्वीप जो है अटलांटिक महासागर में स्थित है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और ये चर्चा में क्यों रहा है? तो चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि स्पेन के कैनरी द्वीप की ओर जा रही एक छोटी नाव के डूबने से 30 से अधिक प्रवासियों की यहाँ मौत हो गई थी, इसीलिए ये द्वीप चर्चा में है। तो ये अटलांटिक महासागर का द्वीप है और इस पे जो आधिपत्य है वह है स्पेन का, ये भी याद रखिएगा। तो कैनरी द्वीप अटलांटिक महासागर में है और कैनरी द्वीप पे किसका शासन है? तो वो स्पेन का है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, विदेशों में बसे उत्तर प्रदेश के निवासी अब अपने पैतृक गांव के विकास कार्यों में भाग ले सकते हैं। दूसरा कथन है, राज्य सरकार इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और जितने भी उत्तर प्रदेश की योजनाएं हैं जो चर्चा में हैं उसको पूरा आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आर ओ में देखिए कैसे प्रश्न पूछा गया था, कथन में ही प्रश्न दिया हुआ था उसमें, तो उसको अच्छे से याद करिएगा। जो भी मतलब योजनाएं हैं, जैसे नंदिनी कृषक योजना जो हाल ही में चर्चा में थी, वही पूछा गया था आर में, और उसमें 2 कथन देकर पूछा गया था। तो उसमें इतना मतलब अंदर जाके पूछा था कि कौन सा मतलब 1 साल के लिए या फिर 3 साल के लिए, कितने साल का इंसान को मतलब अनुभव होना चाहिए, तब उसके तहत उसको तो प्रश्न में जो है 1 साल दिया था, लेकिन वहाँ पे 3 साल का अनुभव होना चाहिए था, तो 3 साल वाला सही था। इसलिए कोई भी योजना हो तो उसको अच्छे से तैयार करिएगा, खास करके उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ पे प्रश्न है, मिशन नंद बाबा का उद्देश्य है, मिशन नंद बाबा का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे मिशन नंद बाबा का उद्देश्य है उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादक किसानों की आय बढ़ाना, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शक्ति दीदी अभियान किसके लिए शुरू किया गया है? शक्ति दीदी अभियान किसके लिए शुरू किया गया है? तो यह अभियान जो है यह शुरू किया गया है महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी करना, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पहला रेल हेरिटेज पार्क खोला गया है, उत्तर प्रदेश में पहला रेल हेरिटेज पार्क कहाँ खोला गया है? तो यह पार्क जो है यह आगरा में खोला गया है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आगरा में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा C3I हब उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस संस्थान से संबद्ध है? तो यह संबंधित है IIT कानपुर से, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे गोपाल दास नीरज स्मृति सम्मान 2023 प्राप्त हुआ? किसको किसको प्राप्त हुआ है? तो यह जो सम्मान है यह प्राप्त हुआ है पंकज प्रसून, निशा सिंह नावल और कृष्ण कुमार कनक को, इन तीनों लोगों को प्राप्त हुआ है गोपाल दास नीरज स्मृति सम्मान। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सितंबर 2023 में निम्नलिखित में से कौन सिंगापुर का राष्ट्रपति बना? तो सिंगापुर के राष्ट्रपति जो बने हैं नवीनतम वह बने हैं थर्मन शनमुगारत्नम, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, PM दक्ष योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे वर्ष 2020 से 21 के दौरान लॉन्च किया गया। दूसरा कथन है, इस योजना के तहत केवल अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को लक्षित किया गया है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे केवल पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, न्याय विभाग भारत सरकार ने किसके सहयोग से न्याय विकास पोर्टल लॉन्च किया? किसके सहयोग से लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के सहयोग से लॉन्च किया है न्याय विकास पोर्टल। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सितंबर 2023 में आसियान भारत शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था?
कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? तो यह 20वां संस्करण आयोजित हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और यह जो आसियान भारत शिखर सम्मेलन था, यह जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। 20वां संस्करण था और इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रेलवे का गतिशक्ति विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ पर? तो गतिशक्ति विश्वविद्यालय जो है यह बड़ोदरा में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना वर्ष 2022 में संसद के अधिनियम के माध्यम से किया गया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बड़ोदरा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोरक्को की सीमा निम्नलिखित में से किस देश के साथ लगती है? मोरक्को की सीमा निम्नलिखित में से किस देश के साथ लगती है? तो इसकी जो सीमा है वह लगती है अल्जीरिया के साथ। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अल्जीरिया के साथ लगती है मोरक्को की सीमा। बाकी मोरक्को तो पश्चिमी अफ्रीका में पश्चिम साइड में है, जबकि मिस्र जो है यह पूरब साइड में है। सूडान भी बीच में है, क्या पूरब साइड ही है। और नाइजीरिया तो साउथ वेस्ट में है नाइजीरिया। तो इसलिए अल्जीरिया जो है यह मोरक्को के साथ सीमा साझा करता है। बाकी कोई भी जो ये देश दिए हुए हैं, कोई भी है तो सब अफ्रीका के ही, लेकिन मोरक्को से सीमा साझा नहीं करते। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बांस सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया था कहाँ? तो यह आयोजित हुआ था जयपुर में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, यह आंशिक रूप से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। दूसरा कथन है, इसे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के उत्थान के साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा केवल दूसरा यहाँ पे सही है, पहला गलत है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बी पैक्स सदस्यता महाअभियान 2023 निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू किया गया था? बी पैक्स, तो यह शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और पैक्स के माध्यम से 300 से अधिक ई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके माध्यम से कृषि एवं कृषि व्यवसाय में अल्पावधि ऋण दिए जाएंगे। और बी पैक्स जो है ये सहकारी समितियां हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शिक्षकों में से किसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? किसको सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है यहाँ पे सुधांशु शेखर पांडे, चंद्र प्रकाश अग्रवाल और आसिया फारूकी को। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में यूनिटी मॉल नहीं बनाया जाएगा? यूनिटी मॉल किसमें नहीं बनाया जाएगा? तो इटावा में नहीं बनाया जाएगा, बाकी लखनऊ, आगरा और वाराणसी में बनेगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ने जूनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 में डॉक्टर BC राय ट्रॉफी का खिताब जीता। यह आयोजित किया गया कहाँ आयोजित हुआ था यह? तो यह आयोजित हुआ था उड़ीसा में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया गया था? किस जिले में यह आयोजित हुआ था? तो यह आयोजित हुआ था लखनऊ में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक लखनऊ के बलरामपुर गार्डन में आयोजित हुआ था। यह ज्ञान कुंभ के विषय पर आयोजित किया गया था, जिसमें प्रवेश निःशुल्क तथा पुस्तकों पर न्यूनतम 10% की छूट दी गई थी। और याद रखिएगा ये जो प्रश्न है ये ROARO में पूछा गया था। इसका मतलब पूछा गया था कि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, और दूसरा पूछा था कि किसके द्वारा किया गया। तो उसमें दिया गया था भारत सरकार, लेकिन इसका जो आयोजन हुआ था वो भारत सरकार के द्वारा नहीं किया गया था। तो उसमें पहला पॉइंट सही था और दूसरा गलत। तो इसका जो सही आंसर होगा तो यह लखनऊ में आयोजित हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो के प्रथम संस्करण का आयोजन हुआ कहाँ पे हुआ? तो यह आयोजन हुआ है ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई? किस जिले में रखी गई है? तो यह रखी गई है वाराणसी में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और यह इस स्टेडियम का जो स्थापत्य होगा वो भगवान शिव से प्रेरित होकर के बनाया गया है। तो ऑप्शन
ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2022 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? हरिमऊ शक्ति, तो हरिमऊ शक्ति जो है भारत और मलेशिया के बीच में होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और इस बार का जो 2023 का जो हुआ है, यह भारत के उत्तराखंड में उमरोई छावनी में एक संयुक्त द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास हरिमऊ शक्ति का आयोजन किया गया। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन आयोजित किया गया था कहाँ पे? तो यह आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2023 में निम्नलिखित में से कौन न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री बना? तो यह बने हैं क्रिस्टोफर लक्सन। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। यहाँ पे रिपोर्ट दिया हुआ है, सूचकांक और रिपोर्ट दिया हुआ है, और दूसरी तरफ प्रकाशित किसके द्वारा यहाँ प्रकाशित होती हैं ये बताना है। तो विश्व आर्थिक आउटलुक किसके द्वारा? तो यह विश्व आर्थिक आउटलुक जो है यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा प्रकाशित होती है। बाकी दूसरा है वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट, ये भी विश्व आर्थिक मंच द्वारा यानी कि WEF के द्वारा होता है। और ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट जो है यह होता है वित्तीय कार्यवाही बल के द्वारा। और बाकी चौथा है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जो है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, 1 2 4 3। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित में से किस राज्य में केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी? किस राज्य में? तो यह है तेलंगाना में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सरक्का समक्का विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना की गई तेलंगाना में, तेलंगाना के मुलुगु जिले में। ये भी जानते रहिएगा, तेलंगाना के मुलुगु जिले में यह विद्यालय बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यापार एवं विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? व्यापार एवं विकास रिपोर्ट यह प्रकाशित होती है संयुक्त राष्ट्र और विकास सम्मेलन द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आनंद सागर स्मृति कथाक्रम पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित हुए हैं योगेंद्र आहूजा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर ने स्टार्टअप के विकास हेतु किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? किसके साथ किया? तो यह किया है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के साथ। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश के संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार 2023 के लिए नहीं चुना गया है? किसे नहीं चुना गया ये पूछा है। तो यहाँ पे लल्ली प्रसाद पांडे को नहीं चुना गया है, बाकी लक्ष्मी रुखसार बेगम और मंगला प्रसाद मौर्य इनको चुना गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नौसेना शौर्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में बनाया जाएगा? नौसेना शौर्य संग्रहालय, तो यह बनाया जाएगा लखनऊ में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एशियाई पैरा गेम्स 2023 की 5000 मीटर दौड़ में निम्नलिखित में से किसने स्वर्ण पदक जीता? किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो यह जीता है अंकुर धामा ने। ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। यह उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे GI टैग है, दूसरी तरफ शहर दिया हुआ है, इनको सुमेलित करना है। तो गृह सज्जा के लिए किस शहर को दिया गया है? तो बागपत को दिया गया है GI टैग। और ढोलक के लिए अमरोहा का ढोलक फेमस है। बाकी हस्तनिर्मित कागज का हो जाएगा कालपी, और हथकरघा तो यह होगा बाराबंकी। तो यहाँ पे सही जो कूट होगा वह होगा 3 1 2 4। ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 में भारत की रैंक क्या थी?
प्रतिस्पर्धा में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की जो रैंक है वह है 40वीं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रेंच ओपन टेनिस 2023 का पुरुष एकल का खिताब का विजेता है, विजेता कौन बने हैं पुरुष एकल के? तो यह विजेता है नोवाक जोकोविच। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा माउंट मायोन कहाँ अवस्थित है? माउंट मायोन, तो माउंट मायोन जो है यह फिलीपींस में स्थित है और यह एक ज्वालामुखी पर्वत है, सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण उपहार में दिया, किसे उपहार में दे दिया? तो यह उपहार में दिया है वियतनाम को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 84, सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है मध्य प्रदेश को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया किसे? वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया है गीता प्रेस गोरखपुर को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 का विषय था, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 का विषय क्या था? तो यह विषय था वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया अतुल कुमार राय को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2023 में निम्नलिखित में से किस शहर का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया गया? अहिल्यानगर किसका नाम किया गया है? तो अहमदनगर का नाम अहिल्यानगर कर दिया गया है। महाराष्ट्र में अहमदनगर है और इसका नाम अहिल्यानगर कर दिया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो अहिल्या लिखा हुआ है इसकी वर्तनी गलत है, अहिल्या नहीं होता है, अहिल्या होता है। हम लोगों ने RO में हिंदी में बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली है, तो यहाँ पे लग रहा है कि ये गलत लिखा हुआ है। तो अहमदनगर जो है इसका नाम अहिल्यानगर कर दिया गया है, जानते रहिएगा। और अहमदनगर जो है यह महाराष्ट्र में है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2023 में जम्बू चिड़ियाघर का शुभारंभ कहाँ किया गया? मई 2023 में जम्बू चिड़ियाघर, तो जम्बू चिड़ियाघर जो है यह जम्मू कश्मीर में इसका शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 में बड़े राज्यों की श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन शीर्ष पर है? बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर कौन है? तो केरल जो है बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और दूसरे स्थान पर तमिलनाडु, तीसरे पे तेलंगाना है। उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो 18वां स्थान है। बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश 18वें स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन 2023 में युगल चैंपियनशिप का विजेता कौन था? युगल चैंपियनशिप के विजेता कौन थे? तो यह विजेता थे सात्विक साईराज रणकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। तो इसका जो सही आंसर होगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 एवं 2 दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा जोहा किसकी एक प्रजाति है? जोहा, तो जोहा जो है ये चावल की प्रजाति है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जोहा चावल की एक प्रजाति है जो कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में उगाया जाने वाला एक सुगंधित चावल है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने जून 2023 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से सम्मानित किया? ऑर्डर ऑफ द नाइल, तो नाइल आ गया तो आपको पता ही होगा कि नील से है संबंध, तो यहाँ पे मिस्र हो जाएगा। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड 2023 जीता? किस राज्य ने जीता है? तो यह जीता है तेलंगाना ने। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
तेलंगाना को खूबसूरत इमारतों के लिए इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द गीता फॉर चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो इसकी जो लेखिका है वह है रूपा पई। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, द गीता फॉर चिल्ड्रन। नेक्स्ट प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या थी? हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत की रैंक, तो भारत की रैंक जो है वह है 80। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और भारत जो है यह 57 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकता है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल के विजेता हैं कौन है? तो यह है कार्लोस अल्कारेज। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जुलाई 2023 में भारत मंडपम का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत मंडपम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से, तो यह सम्मानित किया गया हरमनप्रीत कौर को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रैल 2023 में पीएम मित्र पार्क का शुभारंभ कहाँ किया गया? पीएम मित्र पार्क का, तो यह शुभारंभ हुआ है लखनऊ और हरदोई में, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ए और सी दोनों, लखनऊ और उत्तर प्रदेश के लखनऊ और हरदोई में किया गया है, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? पहला डिजिटल साइंस पार्क, तो यह स्थापित हो रहा है केरल के तिरुवनंतपुरम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूडान से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया? तो भारत के द्वारा जो अभियान शुरू किया गया उसका नाम था कावेरी, ऑपरेशन कावेरी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और जो भी ऑपरेशन चलाए गए हैं उन ऑपरेशन को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि आर में अगर देखा जाए तो पूछा है हर साल, जो करंट में जो भी न्यूज में रहते हैं ऑपरेशंस उनके बारे में पूछा जाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन कावेरी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पूर्वोत्तर रेलवे जोन की पहली महिला प्रबंधक बनी है? कौन बनी? तो इसका जो सही आंसर होगा सौम्या माथुर बनी है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का परिचालन कब शुरू हुआ था? कब शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था 2016 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और ये रेलवे बोर्ड की जो अध्यक्ष बनी है जया वर्मा सिन्हा, ये प्रश्न पूछा गया था आर में, लेकिन इस प्रश्न का जो यहाँ पे पूर्वोत्तर रेलवे जोन की पहली महिला महाप्रबंधक के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सौम्या माथुर बिल्कुल सही आंसर होगा। 104 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा 2016 में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त करने वाली बसोहली चित्रकारियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित हैं? बसोहली चित्रकारियाँ, तो यह संबंधित है जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2023 में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ? कौन कौन से ऐसे उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यहाँ पे बनारसी पान, लंगड़ा आम, रामनगर भंटा और आदम चीनी, इन सभी को प्रदान किया गया है। आदम चीनी जो है यह चंदौली जिले से संबंधित है, और बनारसी पान और बनारसी लंगड़ा आम ये दोनों जो है बनारस से संबंधित है, जबकि रामनगर भंटा भी बनारस से ही संबंधित है। बाकी आदम चीनी जो है यह चंदौली जिले से संबंधित है, तो याद रखिएगा। और बाकी चारों को जीआई टैग प्रदान किया गया। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रैल 2023 में गीले अपशिष्ट से बायो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी बनाने वाले संयंत्र का शिलान्यास किया गया। कहाँ पे किया गया? तो यह शिलान्यास हुआ है गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले के ग्राम को अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किया गया? किसको किया गया? तो सिद्धार्थनगर को किया गया। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
कंपनी के सामाजिक उत्तरदायित्व मानदंडों के तहत उत्तर प्रदेश में पहली महिला यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। कहाँ पे? तो पहली महिला यूनिवर्सिटी जो है स्थापित होगी गोरखपुर में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मई 2023 में शौर्य चक्र प्रदान किया गया? शौर्य चक्र किसे प्रदान किया गया? तो यह प्रदान हुआ है अमित कुमार को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट स्थापित की जाएगी? किस शहर में किया जाएगा? तो यह स्थापित होगा लखनऊ में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कुकरेल संरक्षित वन में निम्नलिखित में से किस लुप्तप्राय प्रजाति की नर्सरीज हैं? किसकी हैं? तो यह है मगरमच्छ की। और कुकरेल जो है यह लखनऊ में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मगरमच्छ के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले को उत्तर प्रदेश के प्रस्तावित राज्य राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाएगा? किसको नहीं किया जाएगा? तो अयोध्या को नहीं किया जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2025 की विश्व की सबसे बड़ी संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी की जाएगी। कहाँ पे? तो यह मेजबानी की जाएगी संयुक्त अरब अमीरात द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में शिक्षण संस्थानों को पर्यटन संबंधी गतिविधियों के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? कितनी वित्तीय सहायता? तो यह 10,000 वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोजेक्ट कुबेर इसके द्वारा लॉन्च किया गया है? प्रोजेक्ट कुबेर, तो प्रोजेक्ट कुबेर जो है यह भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बेंगलुरु, ये जो प्रोजेक्ट कुबेर है इसको भारतीय स्टेट बैंक ने बेंगलुरु में 4 लेन देन बैंकिंग केंद्रों और एक कॉरपोरेट वेतन पैकेज केंद्र के साथ प्रोजेक्ट कुबेर को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य जो है ग्राहकों को विभिन्न बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करना, सुविधाएं प्रदान करना, और ये केंद्र देयता उत्पादों में एसबीआई की बाजार हिस्सेदारी को बढ़ाने में मदद करेंगे। इसके लिए प्रोजेक्ट कुबेर भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 आयोजित किया गया? मित्र शक्ति, तो यह भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आसियान भारत कदम्य महोत्सव 2023 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? किसमें आयोजित किया गया? तो यह आयोजित हुआ है इंडोनेशिया में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 जीती? किस देश ने जीता है? तो यह जीता है भारत ने। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के रांची में मारंग गोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया गया था और भारत ने जापान को हरा करके यह ट्रॉफी जीती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस, तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है 16 नवंबर को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड दी ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो इसकी जो लेखिका हैं वह हैं नंदिनी दास। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का पहला 3D मुद्रित मंदिर कहाँ स्थित है? विश्व का पहला 3D मुद्रित मंदिर जो है यह तेलंगाना में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में बुरुगुपुल्ली में स्थित है यह मंदिर। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। और भारत का 3D मुद्रित डाकघर जो है यह बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में घोल मछली को राज्य का मछली घोषित किया गया है? घोल मछली को राज्य की मछली किसने घोषित किया? तो गुजरात ने घोषित किया है घोल मछली को राज्य मछली। और उत्तर प्रदेश की अगर राज्य मछली के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश की राज्य मछली है चितला। चितला है उत्तर प्रदेश की राज्य मछली। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए बाह्य लेखा परीक्षकों के यूएन पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, साथी पोर्टल संबंधित है? साथी पोर्टल किससे संबंधित है? तो यह शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस देश द्वारा वर्ष 2025 में 24वें एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी की जाएगी? किसके द्वारा की जाएगी? तो यह बांग्लादेश के द्वारा की जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित हुआ है केरल। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सतत एवं समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केरल को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व IBSF बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से कौन था? विजेता कौन था? तो विजेता जो है पंकज आडवाणी थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 9वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण 9वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रक्रिया अभ्यास नेटपोलरेक्स 9 किसके द्वारा आयोजित किया गया था? किसके द्वारा आयोजित हुआ यह? तो यह आयोजित हुआ है भारतीय तटरक्षक बल द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल ग्रह दिवस मनाया जाता है। लाल ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 28 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लाल ग्रह जो है यह मंगल को कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में डार्क पैटर्न शब्द चर्चा में था, यह संबंधित है। डार्क पैटर्न यह किससे संबंधित है? तो ऑनलाइन क्रियाकलाप से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा कथन है, 2023 में भारत को वैश्विक स्तर पर सूचकांक में 67वां स्थान दिया गया है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है ये पूछा है। तो यहाँ पे जो सही है, तो दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद स्थापित किया गया है कहाँ पे? तो यह स्थापित हुआ है गुजरात में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ई सरस पोर्टल और ऐप संबंधित है किससे? तो यह संबंधित है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? पहला कथन है, वर्चुअल रूप से इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता चीन ने की। दूसरा है, इस शिखर सम्मेलन के दौरान ईरान आधिकारिक तौर पर 9वें सदस्य देश के रूप में SCO में शामिल हो गया। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो पहला तो सही नहीं है, क्योंकि भारत ने डिजिटली रूप से इसकी अध्यक्षता की थी। यहाँ पे जो सही है वह सिर्फ दूसरा कथन है, दूसरा कथन सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। केवल 2 यहाँ पे सही है। और अभी RO के एग्जाम में पूछा गया था कि हाल ही में किस संगठन ने बनारस को प्राचीनतम राजधानी घोषित किया गया है, ऐसे ही प्रश्न था। तो उसमें SCO के द्वारा ही घोषित किया गया है वाराणसी को। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, 11 जुलाई 2023 को आयोजित उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में निम्नलिखित में से कौन से निर्णय लिए गए? कौन से निर्णय लिए गए हैं? तो पहला कथन है, ऊंचाहार में 800 मेगावाट क्षमता के 2 विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। दूसरा है, रानीपुर टाइगर रिजर्व का चौथा बाघ टाइगर रिजर्व राज्य का चौथा बाघ रिजर्व घोषित किया गया। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे जो है केवल दूसरा सही है, पहला गलत है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी नवीनतम बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है? पहला कथन है, देश भर में गरीबी का प्रतिशत घटकर 14.96% हो गया है। दूसरा है, गरीबों की संख्या कम करने के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे देश में शीर्ष पर है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, माँ नवजात ट्रैकिंग ऐप मंत्र एक पहल है, किस राज्य का पहल है ये? तो ये पहल है उत्तर प्रदेश की। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। माँ और नवजात शिशु स्वास्थ्य निगरानी एप्लीकेशन मंत्र जो कि प्रसव संबंधी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एक परियोजना है। यह
उत्तर प्रदेश द्वारा लॉन्च की गई है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक नई IIT हब स्थापित किया जाएगा? एक नया IIT हब कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो यह लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लघु सिंचाई परियोजना छठी जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत में अग्रणी राज्य है? तो यह उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व संस्कृत दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है? पहला है, यह हर वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। दूसरा है, यह वाल्मीकि की जयंती पर श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो केवल पहला कथन सही है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि यह जो पूर्णिमा तिथि मतलब विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है, यह प्रतिष्ठित संस्कृत विद्वान और व्याकरणविद पाणिनि जी की जयंती पर मनाया जाता है, ना कि वाल्मीकि जी की जयंती पर। दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा, पहला कथन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह जो टाइगर रिजर्व है यह स्थित है राजस्थान में, और ये भारत का 55वां टाइगर रिजर्व है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही प्रवासन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा संबंधित है? किससे संबंधित है कंपाला? तो यह संबंधित है अफ्रीका से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2020-21 हेतु कुल राजस्व का लगभग कितना प्रतिशत केंद्र सरकार से उत्तर प्रदेश सरकार को हस्तांतरण के माध्यम से प्राप्त हुआ? कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ है? तो 55.52% प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में वन आच्छादन है कितना है? तो उत्तर प्रदेश में तो यह है 6.15%। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वेस्टर्न लेन उपन्यास लिखा? वेस्टर्न लेन किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है चेतना मारू के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संस्कृत गलियारा G20 डिजिटल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है जय वर्मा सिन्हा को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, और ये ROAR में पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अक्टूबर 2023 को हिंदू विरासत माह घोषित किया? हिंदू विरासत माह किसके द्वारा घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया था जॉर्जिया ने। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जॉर्जिया ने अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 2023 के शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसको सम्मानित किया गया? तो यह रुइसियांग झांग को सम्मानित किया गया। यह USA के सहायक पुरस्कार प्रोफेसर हैं जो कि कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से संबंधित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये रहे 150 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, और टेलीग्राम का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। साथ ही वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।